अरविंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 भावी मुख्य प्रत्याशी अरविंद कुमार ने चांदपुरा पंचायत से किया नामांकन। जनता के लिए महत्वपूर्ण अपील। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। ऐसे में हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता बेगूसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भावी प्रत्याशियों से जनता के प्रति क्या विचार है ये जानने की कोशिश किया। आपको बताते चले कि जिले में सदर प्रखंड क्षेत्रों में पंचायती राज चुनाव के 7वें चरण को लेकर नामांकन का दौर जारी है। मुखिया समेत सभी पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करा रहे हैं। इसी क्रम में चांदपुरा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी अरविंद कुमार ने भी शनिवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज करवाया। इससे पहले नामांकन को लेकर चांदपुरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अरविंद कुमार के घर के बाहर सुबह से ही समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। इसी बीच अपने समर्थकों के साथ भावी मुखिया प्रत्याशी अरविंद कुमार ने अपने होठ पर जीत की मुस्कान लिए पूरी चांदपुरा पंचायत में भ्रमण कर जनता से आशीर्वाद लिया। काफिले के साथ अरविंद कुमार जिंदाबाद के नारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। और हालांकि इस दौरान कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन किया गया और प्रखंड कार्यालय से पहले ही काफिले को रोककर अपने प्रस्तावक के साथ नामांकन के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद प्रखंड कार्यालय से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद कुमार अपनी संभावित जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आए और उन्होंने कहा कि जीत के बाद वह वास्तविक रूप से जनता का विकास करेंगे। और आगे उन्होंने निवर्तमान मुखिया दावेदारी को खारिज करते हुए कहा कि उनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। अरविंद कुमार ने कहा कि वह विरोधी को बिल्कुल भी कमजोर नहीं मान रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन उनके साथ है, लिहाजा विरोधी कहीं है कि नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने जीत के तौर पर अपना आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले पंचायत क्षेत्र के शिक्षा को लेकर प्रमुखता से काम करेंगे, जो भी गड़बड़ियां हैं उनको दूर करेंगे। और उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को धरातल पर लाएंगे और उनके केवल वादे ही नहीं करेंगे बल्कि उसे पूरा करके भी दिखाएंगे। साथ ही किसानों और नौजवानों के सवालों को आगे पहुंचाने का भी काम करेंगे। इसी बार चांदपुरा पंचायत के मतदाताओं ने बदलाव का मूड बना लिया है। चांदपुरा पंचायत के लोग के लिए जाति और धर्म की भावना से ऊपर उठकर उनका समर्थन कर रहे हैं। पंचायतों में मूलभूत व बुनियादी समस्या अभी भी बरकरार है और भावी मुखिया प्रत्याशी अरविंद कुमार व उनके समर्थकों ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं भी मान लीजिए प्रतिनिधि का सहयोगी हूँ, तो जब आदमी उब जाता है, जब ना समझ उस पर छाता है, अपना विवेक मर जाता है। तो जब मान लीजिए उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, चुनावी वादा करके मिलजुमला घपला करके चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जनता के साथ अन्याय करते हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैं इनके साथ आया हूं और छोटे भाई बड़े भाई जितना भी हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि तन मन धन से इन्होंने परिवर्तन की मूड बना लिया है और परिवर्तन होकर रहेगा। यही सोच के साथ इनको आगे रखा कि ये सबको सम्मान देते हैं। अभी से जो पूर्व जो होते आई है, जो दुर्घटनाएं हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ या मान लीजिए स्कूल की व्यवस्था के साथ हुई है, वो सारी व्यवस्था परिवर्तन हो, इसलिए हम लोग इनके साथ। 20 वर्षों से जो यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं, अरविंद जी इतने बहुमत से जीतेंगे, इतने मत से जीतेंगे जो कल्पना भी नहीं किए होंगे। हमारे विपक्ष के लोग हैं जो ये क्या हो गया है, ये कैसा चमत्कार हो गया है। ये परिवर्तन की जो लहर है बजाते आवाम, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों के चेहरे पर आप नज़र देख रहे हैं। हाँ। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अरविंद जी अजब बहुमत से विजय होंगे। अरविंद जी के अंदर जो समाज के प्रति जो भावना है, जो जज्बा है, काम करने का जज्बा है, लोगों को खुश करने का जज्बा है, लोगों की जो अभिलाषाएं हैं, जो महत्वाकांक्षा हैं, जो 20 वर्षों से जो लोग प्रताड़ित हैं, जो शोषित हैं, तो इससे अरविंद को एक मतलब विकल्प रूप में देख रहे हैं।
कि हमारे विकल्प हमारी अपेक्षा और प्रत्याशा पर खड़े उतरेंगे। जहाँ तक होगा मैं इनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा, इसलिए कि ये सीधे जनता के बीच जुड़ल रहते हैं और जनता के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए मैं इनका साथ हूँ। अरविंद के विषय में हमको यह कहना है, बहुत ईमानदार और नेक युवक है। अब पूरा गाँव देख रहे हैं कि इनके पक्ष में, इसलिए पुरनका मुखिया को बदलकर नया मुखिया को हम लोग लाना चाहते हैं। यह विकास का काम करेगा। वो पुरनका मुखिया है जो विनाशे का काम किया आज तक, शिक्षा के मद में विकास करेगा। और जितने भी वृद्धा पेंशन है, सबसे पहले इनका हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले जितने भी हमारे गांव में 60 वर्ष के युवक, 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हैं, सबसे पहले उन लोगों को वृद्धा पेंशन मुहैया कराया जाए, मसूमाती पेंशन मुहैया कराया जाए। भूखे गरीब बहुत से लोग आप घूमिएगा तो पता चलेगा वो अपने लोगों को वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास दिए हैं, जो उनका वोटर नहीं था उसको नहीं दिए हैं। आप घूमिएगा तो आपके आंखों से आंसू गिरेगा, वैसे वैसे झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, 80 बरस होने जा रहा है लेकिन उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। ये कुरीति का राज है जिसको हम लोग को मिटाना है। 20 वर्षों से ठगा है लोगों को, ऐसा ठगबाज किसी पंचायत मुखिया नहीं मिलेगा। मैं तो आश्वासन यही दूंगा, जिस विश्वास से मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा, कभी पीछे नहीं रहेंगे। और एक बात और सबसे पहली मुद्दा ये रहेगा, स्कूल में शिक्षा जाती है, स्कूल, ग्राउंड, स्वास्थ्य, किसान, और हमारी गांव में पुस्तकालय जो नहीं है, था पहले, लेकिन वो कहाँ चला गया हम लोग को भी पता नहीं है। पहले था अपने गांव में, हमारे गांव का दुर्भाग्य है जो कि इस 20 साल में पुस्तकालय का नामो निशान मिट गया। पुस्तकालय और हमारे गांव में बहुत ऐसा परिवार है जो गरीब वंचित हैं, उनको राशन नहीं मिलती है। बहुत ऐसा परिवार है, मैं घूम रहा हूँ, बहुत वो राशन के लायक है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। जो राशन के लायक नहीं है राशन के लिए, उनको राशन मिल रहा है। सबसे पहला काम होगा, मैं उन जैसे परिवार को एक एक करके खोज कर मैं उनको पहले दूंगा, उसके बाद दूंगा मैं बनने के बाद। और नहीं भी, भगवान न करे ऐसा हो, भगवान न करे, लेकिन आपके बीच में ही रहूँगा। जो भी रिजल्ट आवे आपके बीच में रहूँगा, जो भी रिजल्ट आवे हम आप इनके बीच में ही रहूँगा। हम, मेरा तो सारा परिवार है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ सारा परिवार ही मेरा है, मेरा कोई एक परिवार नहीं। यहाँ सब परिवार है मेरा, कोई नहीं। हम ये पूरे सभी का बड़े भाई, छोटे भाई, बेटा है। हम यहाँ नेता नहीं, मेरा फिर भी कहते हैं मैं बेटा बनने के लिए आया, समाज की सेवा करने के लिए आया। सबसे पहली बात, जब मैं चुनाव लड़ने चला तो मैंने किसी से वादा नहीं किया। मैंने बस यही कहा, जो काम चांदपुरा में नहीं हुआ है वो आपके घर तक पहुँचेगा काम। वो मैं अभी लमसम 8-10 में से लगातार एक घर गया है। चांदपुरा में जो 20 साल से सरकार बना, 20 साल से जो यहाँ राज कर रहे हैं वो अभी तक पूरे घर का इंदिरा आवास नहीं पूरा कर पाए हैं, पूरे शौचालय नहीं पूरा कर पाए, जो लगातार 20 साल से है। तो वही मैं 5 साल रहूँगा, मुझसे जितना अधिक से अधिक क्षमता होगा मैं उतना काम करूँगा और हर एक चांदपुरा की जनता को मैं खुश करके रखूँगा, किन्हीं को नाराज नहीं होने दूंगा, मैं सभी को खुश रखूँगा। महिलाएं के लिए बस यही है कि जो उनके लिए जो भी लाभ आएगी हमारे चांदपुरा से, जो भी लाभ आएगी महिलाएं के लिए, उनको मैं उनके घर तक पहुंचाऊंगा, मैं इतना वादा करता हूं। और उनकी आत्मसम्मान मेरा आत्मसम्मान होगा, वो मेरी माता बहने का जो आत्मसम्मान होगा वो मेरा होगा। मैं उनकी आत्मसम्मान के लिए खड़ा हुआ हूँ।